Team Sabharwal presents Above Condos, now selling at here Ontario Street and Bristol Road West in Mississauga. This two-tower project is only 1 minute away from the future LRT Bristol station, 5 minutes to Highway 403, 7 minutes to Square One Mall, 20 minutes to UFT Mississauga campus. आज ही कांटेक्ट करें सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844, 647-864-8844. यूनिट स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द मिड 400s. teamsabarwal.com is a website to visit. रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल को आप कॉल करेंगे, बट राइट नाउ आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 4165930055 पर 4165930055, क्योंकि सबरवाल साहब है हमारे साथ, आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। सबरवाल साहब वेलकम, कैसे हैं आप? Thank you very much, Tamrin ji, and very good afternoon to all our listeners. जी गुड आफ्टरनून टू यू टू। सबरवाल साहब, आप क्या बताना चाहते हैं? आज फिर से इंटरेस्ट रेट हैज गॉन अप। लास्ट वीक हम बात कर ही रहे थे, आपको याद होगा, हम बात कर रहे थे कि 26 को एक जंप लगना है, बल्कि कुछ तो लोग, मेजॉरिटी लोग ये सोच रहे थे कि 0.75। मेरा खुद का मानना भी था कि या तो 0.75 करके रोक दें, नहीं तो अगर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे तो फिर 7 दिसंबर को फिर इनको एक बार बढ़ाना पड़ जाएगा। 7 दिसंबर को लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट। हालांकि अभी लास्ट वीक वैंकूवर में अभी बेंजामिन ताल साहब जो CIBC के डिप्टी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि भाई ये इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट से ऊपर इनको नहीं जाना चाहिए इस बार। यहाँ पर उन्होंने एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी तमरीन जी कि ये जो रिसेशन को अगर वाकई आलो रिसेशन तो नजर आ ही रहा है, लेकिन अगर इसको वाकई इन्होंने इसको रिस्क तक नहीं लेके जाना तो इनको टोटल ओवरनाइट रेट 4% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो कि अब सिर्फ 0.25 बेसिस कम रह गया। 3.75 तो हो चुका है। ये भी साथ में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। मैं इनको क्योंकि फॉलो करता हूँ इसलिए मेरे को बड़ा याद रहता है इनको, जहाँ जहाँ जाते हैं। आपके यहाँ पर जो अयाज भांजी भी आते हैं, कल आएंगे, वो भी उसी कॉन्फ्रेंस में वो भी थे वैंकूवर में, उनसे भी कल पूछिएगा। बेंजामिन ताल साहब की कॉन्फ्रेंस में अयाज भांजी भी थे और उनसे भी मेरी बार बार बात इस बारे में हो रही थी। उनका ये मानना है कि अगर ये इसके बाद और बढ़ा देते हैं, 4% से ऊपर चले जाते हैं, तो ये एक किस्म से बहुत स्ट्रॉन्ग रिसेशनरी एक माहौल लेकर आ जाएंगे, जबरदस्त रिसेशन, जो कि नहीं होना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है तमरीन जी, मेरे को बीच में आप रोक देना अगर कोई कॉल लेना चाहते हैं तो। मेरी तो आदत है, मैं बोलता रहता हूँ। जी 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 बिल्कुल। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बड़ी जबरदस्त की कि अगर बैंक ऑफ कनाडा को 2 ऑप्शन दिए जाएं, एक रिसेशन का और दूसरा इन्फ्लेशन का, तो वो दे विल टेक रिसेशन। वो इन्फ्लेशन से इतना खतरा है, इतना डर है कि वो रिसेशन की तरफ चले जाएंगे। उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी बड़ा अच्छा एक एग्जांपल दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बेसिकली दे आर टेलिंग यू वी आर एमिंग एट ए रिसेशन, वी आर चीयरिंग फॉर ए रिसेशन। आपने देखा वहां पर 10.1% तक इन्फ्लेशन चला गया, जिसको कि वो कह रहे हैं कि हमें रिसेशन लाना है किसी हालत में। हालांकि बैंक ऑफ कनाडा बड़ी डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज यूज कर रहा है, और लेकिन वो जा उसी तरफ रहे हैं। फेड्स US में भी इसी तरफ जा रहे हैं। बैंक ऑफ कनाडा खुल के बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि बैंक ऑफ कनाडा की एक रेपुटेशन सी बनी हुई है इन्फ्लेशन फाइटर्स के नाम से, तो वो उसको सैक्रिफाइस उस रेपुटेशन को नहीं करना चाहते, लेकिन अंदर से ये भी चाहते हैं कि चाहे रिसेशन सॉफ्ट आ जाए पर किसी तरीके से इन्फ्लेशन रुकना चाहिए। अच्छा जी, चलिए हम हमारे लिसनर्स को बता देते हैं कि अगर वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको कॉल करें 4165930055 पर 4165930055। सबरवाल साहब, कुछ कॉलर्स ने ज्वाइन तो किया है, लेकिन वो आपकी बातें सुनना चाहते हैं, कुछ पूछना नहीं चाहते हैं, तो वी वेट फॉर सम मोर कॉलर्स। आई थिंक वी हैव वन पर्सन ऑन होल्ड हु वांट्स टू आस्क यू अ क्वेश्चन। लेते हैं अगले कॉलर को। रेडियो वॉइस, हेलो सबरवाल जी, आप कह रहे हैं इन्फ्लेशन किससे बचना चाह रहे हो? भाई इन्फ्लेशन से बचना कैसे चाह रहे हैं? जब बारिश तेज हो रही थी ये उसमें नहा रहे थे, अब बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई है तो अभी छतरी खोल के खड़े होने की कोशिश में है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। लेट है लेकिन जिसे कहते हैं, बात यह है कि किसी को भी इस बात का नहीं पता था ना जी। आपको मेरे को किसको पता था कि कोविड-19 आ जाएगा? आपको मेरे को किसको पता था कि कोविड के बाद ये हालात आ जाएंगे? किसको पता था कि अगर हालात आएंगे भी तो इतने बुरे हालात आ जाएंगे? किसको पता था आपको और मेरे को सर कि यूक्रेन और रशिया दूसरी तरफ से एक और अलग से जान खाने वाले लोग आ गए हैं, वो अलग से सिरदर्दी बनी हुई है। तो सर इन बातों का पता नहीं था, कुछ बातों के अंदाजे थे, कुछ बातों के नहीं थे।
थे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, देर है दुरुस्त आए, लेकिन मेरे हिसाब से आ गई, लेकिन देर आई। लेकिन आपने ये भी देखा, अब उसके ऊपर भी जरूर क्वेश्चन उठाएंगे, मुझे पता है। आपको मैं लगातार आप हमारे से कनेक्टेड हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा अब कल जो फोर्ड साहब ने जो पास किया है बिल, थर्ड बिल पास किया अपने 5 साल के पिछले 5 साल के अंदर, कितना स्ट्रांग बिल पास किया उन्होंने, देखा आपने। तो ये जो काम तो किए जा रहे हैं, पर यस देर है। लेकिन सर इसमें सिर्फ कनाडा ही नहीं है, कनाडा तो बहुत स्ट्रांग है कई कंट्री से। कहाँ देखिए इंग्लैंड में 10.1, और कहाँ यूरोप में देखिए 8 से ऊपर है, कहाँ यहाँ देखिए 6.9। ऐसी बात नहीं है, काम हो रहा है। पर यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, थोड़ा देर से हुआ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 जरूर कॉल कीजिएगा अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो। हाँ जी जी सर। हाँ जी सब्रवाल साहब नमस्ते। नमस्कार सर। सर मैंने पूछना था, ये जो ब्रिस्टल कॉन्डो वाला प्रोजेक्ट है, इसकी क्लोजिंग कब की है, और एक 2 बेडरूम का वहाँ पे कॉन्डो कितने के करीब मिल जाएगा? जस्ट मैंने वैसे बुकिंग। सर पहली बात, ब्रिस्टल कॉन्डो की बात कर रहे हैं या अबव कॉन्डो जो ब्रिस्टल में है? दोनों में ना कंफ्यूजन है, तो इसीलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ। उस दिन भी किसी भाई साहब ने कहा था, एक तो ब्रिस्टल कॉन्डो है जो आप कर रहे हैं बात ब्रैम्पटन की, और एक है अबव कॉन्डो जो ब्रिस्टल में है। नहीं ब्रैम्पटन वाले कॉन्डो की सर, ब्रैम्पटन वाले कॉन्डो। हाँ ब्रैम्पटन वाले की आप क्या पूछना चाहते हैं सर? सर 2 बेडरूम का कॉन्डो वहाँ पे कितने का मिल जाएगा अच्छी लोकेशन में? हाँ तो एक काम करिए भाई साहब, आप एक काम करिए, मेरे को मेरा फोन नंबर देता हूँ, मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए अपने ईमेल के साथ, पूरी डिटेल आपको भेज देता हूँ विद इन 2 आवर्स। मेरे ऑफिस में फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको सारी डिटेल आ जाएगी। मेरा फोन नंबर में टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए अपने नाम के साथ, ईमेल एड्रेस। सब्रवाल साहब ਤੁਹਾਡਾ फोन नंबर हैगा सर, मेरे को कोई चिंता वाली गल नहीं, मैं आई एम अ रेगुलर लिसनर ऑफ योर। सर ਤੁਹਾਡਾ नाम ਕੀ ਹੈਗਾ सर? मेरा नाम मोहिंदर आनंद है सर, मैं पहले भी 1-2 बारी। आनंद साहब खुकरैन हो ਤੁਸੀਂ ਤੇ हाँ जी हाँ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। क्लोजिंग आती है, जस्ट क्लोजिंग आती है। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 2026 ਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ I know sir, I know ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਾਈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਕੇ नो प्रॉब्लम सर, आई विल टेक्स्ट यू एंड आई विल सेंड यू एन ईमेल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी मैन जी। हाँ जी, हम हमारे अगले कॉलर कौन है लेना चाहेंगे? रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ जी, मेरा पीके सवाल से सवाल ये है कि इन्फ्लेशन और रिसेशन में से अगर कौन सी चीज़ को वो चुनेंगे, मतलब कौन सी चीज़ बेटर है कंपेयर टू इन्फ्लेशन और रिसेशन? और अगर छोटी सी एग्जांपल दे दें जल्दी से कि एक आम आदमी के ऊपर इन्फ्लेशन बेटर है या रिसेशन, उससे आम आदमी की जिंदगी में क्या असर पड़ेगा? सर आम आदमी रिसेशन को प्रेफर करेगा इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन में वो कुछ खरीद नहीं पाएगा, और रिसेशन में उसको सब कुछ मिल रहा होगा, उसकी मर्जी है जो ले ना ले। उसमें कॉर्पोरेशन बड़ी बड़ी जो है वो परेशानी में चली जाती है, इनडायरेक्टली उसका असर जाके फिर आम आदमी में हो जाता है, क्योंकि जब नौकरियां जॉब जानी शुरू हो जाती हैं। अगर आपकी जॉब नहीं जा रही है, आपकी जॉब किसी हालत में नहीं जाएगी और वो रुकी हुई है और वो परमानेंट है और आपको सैलरी लगातार मिल रही है, तो एक आम आदमी तो रिसेशन पसंद करेगा, जिसमें मोटे मोटे 80% 90% डिस्काउंट मिल रहे हैं, आम चीज बाहर पड़ी हुई है, लोग परेशान है, आपके घर के दरवाजे खटका के तंग कर दिया, ले लो जी, और आप ड्राइविंग सीट में बैठे हैं। इन्फ्लेशन के अंदर आप मांग मांग के थक गए, आपको मिल कुछ नहीं रहा, तो कीमत बढ़ती जा रही है और आपके पास उतने पैसे नहीं है देने के लिए। एक आम आदमी के लिए रिसेशन बेटर है। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। 4165930055 है स्टूडियो का नंबर। आज हमारे साथ है मिस्टर पीके सब्रवाल। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल मिस्टर पीके सब्रवाल को आप पूछ सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। Hello. जी, गो अहेड। सर Thanks for taking my call. I have a question for PKG. PKG, what is the, like, do you have any chart or like graph which shows the condo prices will be stabilized or it will be not fall or like as compared to the houses? जी बिल्कुल, कॉन्डो का प्राइस को रोक ही नहीं सकता कोई सवाल ही उठता कि ये गिर जाए, क्योंकि बात यह है कि सर इस वक्त पहली बात तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही ऐसी है कि जो कि सस्ता कॉन्डो बन ही नहीं सकता इस वक्त, इसलिए वो बनेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि घर लोग ले नहीं पा रहे,
डिटैच घर से लग्जरी घर से डिटैच घर में आ गए, डिटैच से सेमी टैच में आ गए, सेमी टैच से आप फ्री होल कॉन्डोमिनियम में, फ्री होल टाउन होम में आ गए, फ्री होल टाउन होम से कॉन्डो टाउन होम में आ गए, उसके बाद आपके अर्बन टाउन होम आ गए, फिर वो टाउन होम की जो मर्जी नाम लेते रहो, फिर मल्टीप्लेक्स वगैरह, उसके बाद फिर आपके अपार्टमेंट आ गए। अब आदमी जब कुछ ले नहीं पाएगा तो इस वक्त जो है ना जोर सारा अपार्टमेंट की तरफ पड़ा हुआ है। 20-21% प्राइस गिरने के बाद रीसेल के अंदर 2-2.5% का टोटल फर्क पड़ा अपार्टमेंट के अंदर, और प्री कंस्ट्रक्शन तो बल्कि और बढ़ गया सर। अब मैं बताऊं 16.4 अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ पिछले हफ्ते 16.4% जो लोग थे वो कॉन्डो की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनका जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्टिल कॉन्डोमिनियम्स आर होल्डिंग देयर वैल्यू बेटर देन एनी अदर प्रॉपर्टी टाइप। तो इसीलिए कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट और एक लाइफ स्टाइल भी लोगों का चेंज हो चुका है। मेरा खुद का बेटा 9,000 स्क्वायर फीट का घर छोड़ के 410 स्क्वायर फीट के कॉन्डो स्टूडियो में रहता था, कहता आई लव दिस, मैपल लीफ की गेम देखता हूँ, नीचे उतरता हूँ, जाता हूँ, बल्कि वहाँ पर फैमिलियां भी रहती हैं। तो यस, कॉन्डोमिनियम में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। न्यू इमिग्रेंट जितने आ रहे हैं वो अगर अफोर्ड नहीं कर पाते कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। नोबडी कैन स्टॉप इट। जब आप घर नहीं ले पाएंगे तो नेचुरली आप अपार्टमेंट की तरफ जाएंगे, और इसकी शॉर्टेज ऐसी बड़ी जबरदस्त चल रही है। तो आई वुड से कि यस, कॉन्डो के अंदर आपका यू हैव नथिंग टू लूज। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और यहाँ पर हम पीके सबरवाल का नंबर शेयर कर लेते हैं, सबरवाल साहब का 647-299-4757 647-299-4757। अगर आप सबरवाल साहब से कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर इस पर आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। बट राइट नाउ अगर आप स्टूडियो में उनसे बात करना चाहते हैं तो 416-593-0055 है नंबर, 416-593-0055। चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो जी। जी, गो अहेड। जी, मेरा सवाल पीके साहब से ये था कि ठीक है तो कॉन्डो जो है बहुत बिक रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन में, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब लोग जो है पहले असाइनमेंट जब बेच रहे थे, असाइनमेंट पे बेच रहे थे क्लोजिंग से पहले अभी 1 साल पहले की बात अगर देखें 1 लाख 1.5 लाख के प्रॉफिट पे बेच रहे थे, अभी जो है वो नुकसान में भी बेच रहे हैं। ऐसा क्यों? थैंक यू, बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया। मेरे को 2 मिनट में बोलूं सर, इसीलिए नुकसान उठा रहे हैं कि उन्होंने एक तो गलत टाइम पे लिया। जब हम लोगों को बोल रहे थे कि आप लॉन्ग क्लोजिंग लो, इन लोगों ने क्या किया, 20 में बुक किया जिसकी क्लोजिंग जो है 23 में आ रही है। अब जब 23 में क्लोजिंग आ रही है, 23 में रिसेशन आ रहा है या इन्फ्लेशन ने, अभी तक तो रिसेशन आगे, रिसेशन की आगे बात चली रही है। और अब आप मुझे बताइए, जिसने 2019 में बुक किया था और उसकी क्लोजिंग 23 में थी, वो $1-1 लाख कम करने के बावजूद भी 1-1 लाख कमा रहे हैं। 2019 में जिसने 4 लाख का बुक किया था वो 7 लाख का हो गया। अगर वो 1 लाख कीमत कम कर देता है तो उसको 2 लाख का फिर भी प्रॉफिट है। जिस आदमी ने 2020 में 6 लाख का बुक किया, आज अगर वो 1 लाख कम करता है और 1 लाख 2020 के बाद मान लीजिए 1 लाख बढ़ गया और 1 लाख कम कर देता है, तो पूरे अपने बाइंग परचेज प्राइस में आ गया। जब वो परचेज प्राइस में आ गया, उसके ऊपर उसके खर्चे हैं 40-50 हजार के, तो घाटे में आ गया। सिंपल फार्मूला है बिजनेस का, जो कि मैं अपने पेरेंट्स से सीखा हूं और मैं जिंदगी भर करता आया हूं, कि एक कंपटीशन में जीतना सस्ता बेचना नहीं है, सस्ता खरीदना है। जब आप सस्ता खरीद लेते हैं तो आप किसी से भी कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन जब आपने खरीदा ही महंगा तो कैसे सस्ता बेच लेंगे सर। नंबर 2, आज वो लोग जो स्पेकुलेशन कर रहे थे सारे असाइनमेंट में बेचने के लिए तैयार हो गए। जहां पर पहले मान लीजिए 10 असाइनमेंट में सेल के लिए आते थे, आज अगर आप हमारे एक एसोसिएशन, हमारा एक ग्रुप है जिसके अंदर असाइनमेंट सेल है, वहां पर रोज के 25-30 आ रहे हैं, हजारों लोग बेचना चाहते हैं। डिमांड एंड सप्लाई के अंदर फर्क आ गया। जो मेरे खुद के सॉलिड क्लाइंट हैं, खुद के, उनको सबको मैंने रोक दिया है कि आपने असाइनमेंट में नहीं बेचना। हालांकि उनको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 18 में 17 में 19 में खरीदे थे। 19 के बाद 19 के बाद खरीदने वाला एक भी इंसान नहीं है मेरे पास, एक भी क्लाइंट मेरे पास नहीं है जिसकी क्लोजिंग अभी आ रही है 23 में, एक भी नहीं है। अगर है तो सामने आ जाए, क्योंकि मैंने बेचा ही नहीं। मैं कहता हूं कहीं और से ले लो, मैं तो नहीं बेचूंगा। 4 साल से कम की क्लोजिंग जो मैं बार बार बोलता हूं, वो इसीलिए बोलता हूं कि आपके पास टाइम स्पैन इतना शॉर्ट है कि आप प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते उसके अंदर।
अगर इस टाइप का रिसेशन आ गया तो ये वो लोग जो स्पेकुलेटर थे या जिनको खुश फहमी थी, गलत फहमी नहीं, खुश फहमी थी कि जी हाँ हमें तो प्राउड हो गया, ये वो लोग जा रहे हैं और आज उस परेशानी के लिए सारा असाइनमेंट बेचने को तैयार है। मुझे बताइए, जब बेचने वाले जा रहे हैं, खरीदने वाले कम है, तो क्या वो लॉस में नहीं बेचेंगे? जरूर लॉस में बेचेंगे। ये सर मेरा सेमिनार अगली बार अटेंड कर लीजिएगा, आपको सारा फार्मूला समझ आ जाएगा। अच्छा जी, सबरवाल साहब, आपने सेमिनार की बात की, तो एनीथिंग अपकमिंग जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? अभी सेमिनार का ना डेट फिक्स नहीं हुई, पर मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी डूइंग दिस सेमिनार वेरी सून। बस कुछ छोटी मोटी जरूरत की बातें हो रही, जिसमें सारा यही इसी काम का यही बातें सारी डिस्कस करूंगा। लंच विल बी सर्व्ड, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी हेल्ड नियर टू माय ऑफिस हिल्टन होटल, लेकिन बहुत जल्दी आपको हम इसकी खबर दे देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 अगर आपको सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना हो तो we'll see if you've got any more callers on air. Radio Voice, hello. हेलो जी, go ahead. जी पीके साहब, थैंक यू सो मच, आई वाज वेटिंग फॉर यू एंड तमीन आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन जो है पीके साहब के, अगर डिटैच घर इस वक्त इवन 6-7% इंटरेस्ट पे खरीदना वर्थ है या नहीं? नहीं, मुझे छोटी सी बात बताइए, प्रिंसिपल घर या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट। सवाल ये उठता है कि आप रीसेल में खरीदना चाहेंगे? जी 100%, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर हमने सिर्फ ये देखना होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है। आपकी अगर ROI बनती है तो 6% की चाहे 10% इंटरेस्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 2% के ऊपर भी ROI नहीं बन रही तो वो भी गलत है। सवाल 2%, 4%, 6% का नहीं है, सवाल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का है। सिंपल सी बात है, अगर आपका 1 मिलियन का घर लेते हैं, उसमें मान लीजिए आप $8 लाख मॉर्गेज ले लेते हैं और $8 लाख मॉर्गेज लेने के बाद आपकी जो मॉर्गेज महीने की आती है वो 4400 आती है। मैं कहता हूँ और बढ़ा दो, आपकी 5000 कर लो, चलो 5000 आपकी मॉर्गेज आ गई महीने की, और उसके ऊपर आपका प्रॉपर्टी वगैरह लगा के चलो 5500 बन गया। अगर आपके उसके अंदर अगर मान लीजिए आपके 2 टेनेंट हैं और आपको उसका रेंट 5500 आ रहा है, क्या फर्क पड़ गया 6% इंटरेस्ट से? लेकिन अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट कम होकर 3% हो गया और आपकी पेमेंट जो है वो मॉर्गेज की 5% से कम होकर 5000 से कम होकर 4000 रह गई और 500 आपका प्रॉफिट टैक्स होकर 4.5 हो गया, लेकिन टेनेंट एक है और रिटर्न आपकी 3000 रेंट की आ रही है, तो आपको 1500 का घाटा हो रहा है। सवाल इंटरेस्ट का नहीं है सर, आप हमें मिल लीजिए, हम आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि ये घर सूट कर। हमने दिया किसी को 8.5 लाख का घर लेके दिया, उसमें उसको 4300 रेंट आ रहा है, किसी हालत में इसकी प्लस आ रही है और ये इंटरेस्ट रेट लंबा रुकने वाला है ही नहीं, इसने नीचे आना ही आना है। प्राइस जो नीचे गिरे हुए हैं यहाँ रुकने वाले है ही नहीं, इन्होंने ऊपर जाना ही जाना है। तो इसका फार्मूला ही डिफरेंट है। तो सर बहुत जल्दी हम यहाँ पर अभी रेडियो में लाएंगे अपने सेमिनार की डिटेल्स, तो आइएगा, ये सारे क्वेश्चंस का वहाँ पर सोल्यूशन निकालेंगे बैठकर। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर हैं? या कैन यू हियर मी? जी, वी कैन हियर यू, गो अहेड। या सबरवाल साहब से मेरा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था। वो मैं पूरा प्रोग्राम सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि कॉन्डो प्राइसेस नहीं गिर रहे हैं बिकॉज वहाँ पर काफी बाइंग। मैं 1 मिनट के लिए होल्ड करूंगा सर, आपको डोंट टेक मी रॉन्ग, प्लीज होल्ड करूंगा। ये फिर डिपेंड करेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज। लेकिन आप मान लीजिए किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर कॉन्डो 40 साल पुराना है, जिसकी मेंटेनेंस 800 से ऊपर हो चुकी है, उसके प्राइस 10% से ज्यादा गिर चुके हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसकी मेंटेनेंस 3-3.5, मैम आई वाज टॉकिंग अबाउट द एवरेज 2.5%। नहीं, मैं आपको कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट अंडरस्टैंड, मैं जस्ट उसको क्लैरिफाई करना चाहता था सर। हाँ, उसमें एक चीज मुझे पूछना था, आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। एक चीज पूछना था, पहला क्वेश्चन का ये पार्ट है कि वो जो कॉन्डो है, मतलब आप प्राइसेस माने कौन सा रेंज का बता रहे हैं, जो 6 लाख 7 लाख वाले कॉन्डो है या जो 1 मिलियन के ऊपर वाले हैं? मैंने किस में ज्यादा प्रेशर है? लाइक वो एक प्राइस प्रेशर किस बात का प्रेशर सर? बाइंग का? हाँ, बाइंग का। जैसे आप बोले ना कि बाइंग का प्रेशर जो है ना, ये 8 लाख से नीचे वाले कॉन्डो के ऊपर बाइंग ज्यादा, बहुत ज्यादा है। और मेरा सर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे प्री कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत आदमी सोच रहे हैं कि खरीदे, बट प्री कंस्ट्रक्शन में तो ऐसा कोई प्राइसेस कम नहीं हो रहा है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट, लाइक प्री कंस्ट्रक्शन में आदमी को हाथ देना? ये होंगे भी नहीं। मैंने आज सुबह आप मुझे मिल लीजिए, मैं आपको अपना परचेज में साइन, मेरी वाइफ जहाँ पर जब इंटरेस्ट बढ़ रहा था 10 बजे 10:30 मैंने मेरी वाइफ ने अभी एक 2 बेडरूम और 2 बेडरूम एंड 10 और 2 वॉशरूम का वेरी हाई एंड एरिया के अंदर 2.5 लाख का काउंटर आज सुबह बुक किया, हमने अभी लिया। दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि यू कैन नॉट गो रॉन्ग। बट इसके लिए ये जल्दबाजी नहीं करनी सर, हमें पहले ये भी देखना होता है कि ये मार्केट प्राइस के साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा
रहा, बिल्डर को ज्यादा तो नहीं लगा रहा, क्लोजिंग इसकी कब है, इसके अंदर इंसेंटिव्स क्या क्या है, इसके अंदर एमिनिटीज क्या क्या है, एरिया क्या है, बहुत कुछ देखना होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और याद रखिएगा आप सबरवाल साहब को डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं 647-299-4757 पर, 647-299-4757 पर। सबरवाल साहब, देखते देखते वक्त भी निकल जाता है, तो आखिर में क्या ऐड करना चाहेंगे? मैं अभी सुबह की बात करता हूँ, इसको जरा कंप्लीट कर दूं। जब मैंने सुबह जो साइन किया मैंने कल उनसे बात करी कि मेरे को यहाँ पर एक कॉन्डो चाहिए, आपकी क्लोजिंग जो है वो 3 साल से थोड़ी सी कम है, इसको कंपनसेट करिए, यू विल बी सरप्राइज्ड, 1,25,000 की पार्किंग मैंने फ्री मिली है। अच्छा, हाँ, मैंने कहा मुझे दे दीजिए, मैं अभी साइन कर देता हूँ। उन्होंने कहा ले लो, मैंने सुबह साइन कर दिया। मतलब आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि भी आपका जो साइन हो रहा है, जो लिया जा रहा है, उनमें आंख बंद करके भी साइन नहीं करना। हमारे जो बायर्स हैं इस बात से प्राउड फील करते होंगे कि उनके लिए हम नेगोशिएट करते रहते हैं अपने आप। क्योंकि अगर वो गलत चले गए, अगर उनकी बाइंग में गलत काम हो गया तो हम गलत हो गए, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब। और यहाँ पर हम लिसनर्स को याद दिला देते हैं कि हर वेडनेसडे 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक हमारे साथ होते हैं सबरवाल साहब, और इस दरमियान अगर आप उन्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 647-299-4757 पर डायल कीजिएगा, 647-299-4757। सबरवाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तमरीन जी, थैंक यू।